आपको नौकरी ज्वाइन किए अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है और आप सोच रहे हैं कि पीएफ का पैसा तो रिटायरमेंट पर ही मिलेगा, तो जरा रुकिए, क्योंकि अब नियमों में ऐसे बदलाव हुए हैं जो लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत बन सकते हैं। शादी करनी हो, घर बनाना हो, पढ़ाई का खर्च उठाना हो या फिर मेडिकल इमरजेंसी, अब पीएफ अकाउंट सिर्फ रिटायरमेंट की गुल्लक नहीं बल्कि जरूरत के वक्त आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल बैकअप भी बन सकता है। आखिर नौकरी के सिर्फ 1 साल बाद किन किन कामों के लिए पीएफ से एडवांस निकाला जा सकता है, कितनी रकम मिलेगी और कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी आपको, तो अगले कुछ मिनटों में हम पूरी जानकारी आपको देंगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जय हिंद, लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। अगर आप ईपीएफ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य हैं तो फिर आपके लिए पीएफ विड्रॉल से जुड़ा ये रूल जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, अब ईपीएफ सदस्यता के 12 महीने यानी कि 1 साल पूरे होने के बाद सदस्य अपने कुल ईपीएफ बैलेंस का 75% तक एडवांस के तौर पर निकाल सकते हैं। असल में इस टोटल बैलेंस में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान और उस पर मिला हुआ ब्याज शामिल होता है। तो वहीं एडवांस विड्रॉल के लिए ईपीएफओ ने अलग अलग जरूरतों के हिसाब से 3 जरूरी कैटेगरी जो हैं वो तय कर दी हैं, जिनके तहत विड्रॉल की संख्या भी अलग अलग है। देखिए, ईपीएफओ के रूल्स के मुताबिक 12 महीने की सदस्यता पूरी होने के बाद सदस्य अपने कुल ईपीएफ बैलेंस का 75% यानी कि 75% तक एडवांस निकाल सकते हैं। यह सुविधा कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्से के साथ उस पर मिले हुए ब्याज को मिलाकर मौजूद बैलेंस पर लागू होती है। तो देखिए, ईपीएफओ ने एडवांस निकासी को 3 श्रेणियों में बांटा है, यानी कि 3 कैटेगरीज में। एडवांस विड्रॉल की सुविधा को ईपीएफओ ने जरूरत के आधार पर 3 अहम कैटेगरी में रखा है। इनमें आवश्यक जरूरतें, घर या आवास से जुड़ी जरूरतें और खास परिस्थितियों में शामिल की गई हैं। हर कैटेगरी के लिए निकासी की संख्या जो है वो अलग अलग तय की गई है। अब इसमें सबसे पहले पहली कैटेगरी के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें आता है आवश्यक जरूरतों के लिए एडवांस निकालना। देखिए, जरूरी जरूरतों के तहत बीमारी, पढ़ाई और शादी के लिए एडवांस निकासी की सुविधा इसमें दी गई है। बीमारी की स्थिति में चाहे वो स्वयं की हो या फिर परिवार के किसी भी सदस्य की, पैसे निकालने के लिए कोई तय लिमिट इसमें नहीं रखी गई है, यानी कि इस मामले में निकासी पर कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं है। तो वहीं पढ़ाई या फिर शिक्षा के लिए, चाहे वो स्वयं की हो या फिर परिवार की, पूरी ईपीएफ सदस्यता के दौरान अधिकतम 10 बार तक एडवांस निकाला जा सकता है। अगर जरूरत शादी से जुड़ी हुई है, तो चाहे खुद की शादी हो या फिर परिवार की किसी सदस्य की शादी, तो उसके लिए पूरी सदस्यता के दौरान अधिकतम 5 बार तक एडवांस निकासी की सुविधा मौजूद है। अब बात कैटेगरी 2 की करते हैं, जिसमें घर और आवास से जुड़ी जरूरतें शामिल की गई हैं। देखिए, घर या फिर आवास से जुड़े कई कामों के लिए भी ईपीएफओ एडवांस विड्रॉल की परमिशन देता है। इस श्रेणी में फ्लैट, घर या जमीन, जैसे कि जब साइट की बात आती है उसे खरीदना, घर का निर्माण कराना, होम लोन का पुनर्भुगतान करना और घर का नवीनीकरण, बदलाव या फिर सुधार करना शामिल है। इन सभी जरूरतों के लिए पूरी सदस्यता के लिए अधिकतम 5 बार तक एडवांस निकाला जा सकता है। उसके बाद है देखिए थर्ड कैटेगरी, जिसमें विशेष परिस्थितियों में आप निकासी कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। इसमें देखिए, ईपीएफओ ने खास परिस्थितियों के लिए भी अलग प्रावधान रखा है। ऐसी परिस्थितियां वही होंगी जिन्हें ईपीएफ सेंट्रल बोर्ड की ओर से अधिसूचित किया गया हो, और इस श्रेणी के तहत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 बार तक एडवांस निकासी की जा सकती है। अब देखिए, ईपीएफ एडवांस से जुड़ी 5 जरूरी बातें भी आपको बताते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है लाइफ ट्रैकिंग। देखिए, एडवांस क्लेम सबमिट करने के बाद ईपीएफओ पोर्टल पे ट्रैक क्लेम स्टेटस ऑप्शन से आप अपने पैसों का स्टेटस जो है वो लाइव चेक कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, ब्याज का नुकसान नहीं होता है। देखिए, एडवांस निकालने पर कोई भी ब्याज नहीं देना होता है, बल्कि आपके खाते में बचे बाकी पैसों पर तय सालाना ब्याज मिलता रहता है। तीसरा पॉइंट है, पैसा लौटाना नहीं पड़ता, यानी कि ईपीएफ एडवांस पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होता है, यानी कि ये कोई लोन नहीं है जिसे आपको वापस चुकाना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है, नौकरी बदलने पर भी इससे फायदा होता है। देखिए, नौकरी बदलने पर पुराना पीएफ नए खाते में ट्रांसफर करने से आपकी कुल ईपीएफ सदस्यता की अवधि पुरानी नौकरी से ही जोड़ दी जाती है। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट, सही डॉक्यूमेंटेशन। पढ़ाई, शादी या घर के लिए एडवांस अप्लाई करते समय जरूरी दस्तावेज या फिर सेल्फ
डिक्लेरेशन देना जरूरी होता है ताकि क्लेम जो है वो रिजेक्ट ना हो जब आप उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो देखिए, वैसे तो इन सबके अलावा ईपीएफओ ने एक तीसरी कैटेगरी भी बनाई है एक अलग से, जिसे विशेष परिस्थितियां कहा गया है। ये वो परिस्थितियां होती हैं जो ईपीएफ के सेंट्रल बोर्ड द्वारा समय समय पर तय या फिर अधिसूचित की जाती है। इस कैटेगरी के तहत कोई भी सदस्य फाइनेंशियल ईयर के भीतर ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही एडवांस पैसे की विड्रॉल कर सकता है। और इन आसान रूल से साफ है कि मुसीबत या जरूरत के टाइम आपका पीएफ खाता आपके लिए एक बड़े मददगार के रूप में काम आ सकता है। तो अब देखिए, इस बीच आपके काम की भी हम आपको बात बताते हैं। देखिए, ईपीएफओ के ये लचीले नियम पीएफ खाता धारकों के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। अब आपको अपनी जरूरतों जैसे कि बीमारी, पढ़ाई, शादी या फिर घर बनाने के लिए रिटायरमेंट तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। जी हाँ, केवल 12 महीने की सदस्यता के बाद 75% यानी कि 75% तक एडवांस निकासी की सुविधा ये सुनिश्चित करती है कि आपका पैसा मुश्किल टाइम में आपके काम आ सके। बस अपनी जरूरत के अनुसार सही कैटेगरी और निकासी की सीमा का ध्यान रखें ताकि आप अपने भविष्य की बचत और वर्तमान की जरूरतों के बीच सही से बैलेंस बना सके। और अब देखिए, इस खबर से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी आपको देते हैं, क्योंकि कई बार हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। उन्हीं सवालों के जवाब भी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, एडवांस के लिए आवेदन कैसे करें? सबके मन में ये सवाल हो। तो देखिए, आप इसके लिए उमंग ऐप या फिर ईपीएफओ के यूएन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन सर्विसेज में क्लेम फॉर्म नंबर 31 के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, क्या ये पैसा वापस जमा करना पड़ता है? तो इसका जवाब है नहीं। ये नॉन रिफंडेबल एडवांस होता है, यानी कि जो पैसा आप निकाल लेंगे उसे दोबारा खाते में भरने की जरूरत नहीं होती है। तीसरा सवाल, क्या इस निकासी पर टैक्स लगता है? जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, नहीं, कोई भी टैक्स नहीं लगता। बीमारी, शादी या फिर शिक्षा जैसी जरूरतों के लिए निकाले गए एडवांस पर किसी तरह का कोई भी टैक्स या फिर टीडीएस नहीं कटता है। चौथा सवाल, आवेदन के कितने दिन बाद पैसा बैंक खाते में आता है? ये भी आप लोगों के मन में सवाल होगा। तो देखिए, ऑनलाइन क्लेम सबमिट होने के बाद आमतौर पर 3 से 7 वर्किंग दिनों के भीतर पैसा सीधे आपके रजिस्टर्ड बैंक खाते में पहुंच जाता है। अब सवाल नंबर 5, एडवांस निकालने के लिए सबसे जरूरी शर्त क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इसके लिए देखिए, आपका यूएन एक्टिव होना चाहिए और आपका बैंक खाता, आधार और पैन कार्ड आपके पीएफ खाते से लिंक होना चाहिए। केवाईसी अपडेट होना अनिवार्य है। तो देखिए, हाल के सुधारों का उद्देश्य भी यही है कि दावे जल्दी निपटे और कम से कम कागजी कार्रवाई हो। लेकिन ध्यान रहे, हर कैटेगरी में निकासी की सीमा, पात्रता, बैलेंस और अन्य शर्तें अलग हो सकती हैं। इसीलिए आवेदन करने से पहले ईपीएफओ पोर्टल पर अपनी पात्रता और लागू नियम जरूर जांच लें। केवल सोशल मीडिया पोस्ट देखकर आवेदन ना करें। तो देखिए, अब आप समझ ही गए होंगे कि नौकरी के पहले साल के बाद भी पीएफ सिर्फ रिटायरमेंट का पैसा नहीं है, बल्कि जरूरत के समय बड़ा आर्थिक सहारा बन सकता है। शादी हो, पढ़ाई हो, घर का सपना हो या फिर मेडिकल इमरजेंसी हो, सही नियमों और सही पात्रता के साथ आप अपने पीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो आपको, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर नौकरी पेशा व्यक्ति अपने पीएफ के अधिकार और नए नियमों को समझ सके। नमस्कार।